हेलो, हाय, राधे राधे, ऑल ऑफ स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। मैं दुष्यंत पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए हमारी जो कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक जो चल रहे थे वो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें भाग वन है, इसको 3-4 भागों के अंतर्गत आपको इन शब्दों को कवर कराया जाएगा। ये हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए आरपीएससी से संबंधित ऑल एग्जाम के लिए। आरपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। इसका आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और ना ही हम किसी से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लेना चाहते हैं। जितनी भी वीडियो हमारी आपको यूट्यूब पर मिलेंगी वो सभी निःशुल्क हैं। इसके बाद साथ साथ हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तो देखिए आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ हम फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी आप जल्दी से आपके लिए शुरू कर देंगे और साथ ही साथ में रीट के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके से संबंधित देखने को मिल जाएंगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? अलंकृत ईंटें कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं राजस्थान के, ये बताना है। बालाथल, बैराट, आहड़, कालीबंगा, इनमें से कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो वह है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कालीबंगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले। कालीबंगा की खोज 1953 में अमरानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसने की थी? अमरानंद घोष ने की थी। बालाथल सभ्यता जो स्थल है वो उदयपुर में स्थित है। बैराट जयपुर और आहड़ उदयपुर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसकी विशेषता है कालीबंगा की कि कालीबंगा के जो मकान है वो कैसे बने हुए हैं? मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कालीबंगा के मकान किस प्रकार के बने होते थे? तो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। यहाँ से अलंकृत ईंटों की फर्श प्राप्त हुई है। यानी अलंकृत ईंटों से निर्मित जो नीचे का जो फर्श होता है वो अलंकृत ईंटों से निर्मित हुआ है। घरों के अंदर अंडाकार कुएं और बावड़ियों के साथ, कुएं कैसे हैं? अंडाकार। अंडाकार कुएं के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से ही मिले। और बावड़ियों के साथ एवं लिपि के साथ भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो साथ ही साथ में आपके लिए कितने क्वेश्चन कवर हो गए? कालीबंगा के मकान, अलंकृत ईंटों वाला क्वेश्चन हो गया, कच्ची ईंटों से बने हुए ये भी कवर हो गया। अंडाकार कुएं के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। बावड़ियों के और लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। तो आपके कई फैक्ट यहाँ पर कवर हो गए। देखिए कालीबंगा किस जिले में है? अब ये क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो कौन से जिले में स्थित है? तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या सीकर, इनमें से आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हनुमानगढ़ जिला है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ये कालीबंगा एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर प्राक हड़प्पा, ध्यान रखना, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दोनों ही प्रकार के, प्राक हड़प्पा के और हड़प्पा कालीन, इन दोनों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, यानी बाएं किनारे पर स्थित है। कालीबंगा की खुदाई का जो कार्य हुआ था वो 1961 और 69 में बीवी लाल एवं बी के थापड़ के द्वारा कराया
गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता रहा है कि कालीबंगा में खुदाई का कार्य वी लाल और वी के थापन 1971-61 से 69 तक। और खोज की बात करें तो अमलानंद घोष। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतरी नदी, बाणगंगा नदी, सरस्वती नदी या घग्गर नदी? तो गणेश्वर सभ्यता जो विकसित हुई है वो कांतरी नदी के किनारे विकसित हुई है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बैराट जो सभ्यता स्थल है वो बाणगंगा नदी, सरस्वती नदी को घग्गर नदी का अवशेष माना जाता है, और घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। ये आपने अभी पढ़ा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, संसार भर में जुते हुए खेत के प्रमाण प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी विश्व भर में जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? पीलीबंगा से, कालीबंगा से, आहड़ से या गणेश्वर से? तो देखिए, ये जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीनतम भारत का टाटा नगर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से लोहे के प्रमाण मिले हैं। यह कौन सा सभ्यता स्थल है? यहाँ से लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में प्राचीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगरी, चित्तौड़गढ़, रेड टोंक, नलियासार, बीकानेर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेड। और ये कहाँ पर स्थित है? टोंक में। रेड सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो देखिए, प्राचीन भारत का टाटा नगर से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में एशिया का सबसे बड़ा भंडार, सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार किसका है? यहाँ पर सिक्के, ये सिक्के नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइपिंग नहीं हुई है। तो एशिया का सबसे बड़ा भंडार सिक्कों का कहाँ से प्राप्त हुआ है? रेड टोंक से, इसीलिए इसको टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पर सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट, गणेश्वर, नौ या सोंथी? तो देखिए, यहाँ पर तांबे के अवशेष प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता स्थल। कहाँ से हुए हैं? गणेश्वर से। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बैराट जो सभ्यता स्थल है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले, बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्रमाण देखने को मिलते हैं। नौ सभ्यता स्थल है वो भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर। सोंथी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? ये बीकानेर। कहाँ है ये? बीकानेर में स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गलून, आहड़ या आर्य? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो सभ्यता स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में नदी सरस्वती, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, उसके किनारे स्थित है। इसका जो समय 300 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नहीं, कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कांस्य युगीन काल की ये सभ्यता है। कौन से युग की है? कांस्य युगीन की। इसका खोजकर्ता 1952-53 में अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता 1961 और 69 में बीवी लाल एवं बी के थापा। 52 और 53, यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है आपको। 53 ऑप्शन में 53 आता है ज़्यादातर। कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता था? जोहड़, कुआं, तालाब, रन या कोड़? तो जोहड़ के बारे में बाद में बताते हैं, पहले बताते हैं इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर रन या कोड़ कहा जाता था।
चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना ये ज़िले शामिल हैं, तो उनके अंतर्गत जोहड़ जो स्थानीय कुएं होते हैं वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए उनको जोहड़ कहा जाता है। कालीबंगा में बाघ चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, ये सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई हैं? किससे चित्रित है? बाघ चित्रित, जिस पर बाघ की आकृति बनी हुई है। तो मुकाम, सोथी, बैराट या कोलायत। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो सोथी रहेगा, जो कि बीकानेर में सभ्यता स्थल है। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे पूर्व कालीबंगा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? पीलीबंगा, आहड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा सभ्यता। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं से एक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर या अखड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। रेडियो कार्बन C14 विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामान्य तिथि बताई गई है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए प्रयोग में लेते थे, यानी किसको प्रयोग में लेते थे? तांबे का स्वास्थ्य, कांच का स्वास्थ्य, गोबर का स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तांबे का स्वास्थ्य। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाएं क्या अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं? पीलीबंगा से, आहड़ से, रंगमहल से, कालीबंगा से। तो प्राचीन अग्निकुंड के प्रमाण, अग्नि वेदिकाओं के जो प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। कालीबंगा से एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं, कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 7। इसका जो संबंध है वो धार्मिक महत्व का था। किसका था? धार्मिक महत्व। ये भी ध्यान रखना कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान किस स्थल से शंखलिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए? शंखलिपि कालीबंगा, आहड़, कड़ेश्वर या बैराट। तो शंखलिपि के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो मिले बैराट से। कौन सा सभ्यता स्थल है? बैराट। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। शंखलिपि के जो प्रमाण मिले, साक्ष्य कहाँ मिले, वो कहाँ से मिले? बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि बैराट जो सभ्यता स्थल है जिसे प्राचीन काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था और जहाँ पर पांडव ने अपना अज्ञातवास भी व्यतीत किया था, मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था। तो ये किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? तो कालीबंगा सभ्यता में नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार होते थे? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस प्रकार की थी, यानी सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? तो वो मातृसत्तात्मक। कैसी थी? मातृसत्तात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। कालीबंगा में बड़ी संख्या में नारियों की मूर्तियाँ और मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। इसलिए विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है, परिवार की मुखिया स्त्री होती थी, इसलिए मातृसत्तात्मक परिवार पाए
जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कांती नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। राजस्थान में कांती नदी का उद्गम स्थल जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है वो कौन सा है? लेवासा, सीकर, नीम का थाना, खींवसर, नागौर, सरदार शहर, चूरू। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर राइट होने वाला है नीम का थाना, जो नवीनतम जिला बना है हमारा, वो पहले किसके अंतर्गत आता था? सीकर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था? सीकर। तो नीम का थाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा राइट? नीम का थाना यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो नीम का थाना नवीनतम जिला यहाँ पर बनाया गया है और कांती नदी का जो उद्गम है वो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार, यानी कांती नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी सीकर में। तो कांती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नीम का थाना, सीकर में। और वर्तमान नीम का थाना को नया जिला बना दिया गया है। तो अब कांती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नीम का थाना। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र बीकानेर, चूरू, सीकर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, हनुमानगढ़। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान की बात की गई है, तो वर्तमान में कहाँ पर पड़ेगा ये? तो ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना होने वाला है। तो गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र जो फैला हुआ है सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना के अंतर्गत फैला हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर को, नोह को, बैराट को, सोथी को। तो देखिए यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोह जो सभ्यता स्थल है वहाँ पर लोहे के साथ लोह युगीन अवशेष प्राप्त हुए। किससे? नोह से। राजस्थानी ताम्रयुगीन संस्कृतियों में गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है, जिसका समय 2800 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या संस्कृति कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है कांच की चूड़ियाँ, बनास सभ्यता, काली चूड़ियाँ, ब्यास सभ्यता। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, इसीलिए कालीबंगा का नाम क्या पड़ गया? कालीबंगा सभ्यता स्थल। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष और साथ साथ बौद्ध धर्म के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है? गणेश्वर, दंडीकर, बैराट या बागौर। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा राइट आंसर वो रहेगा बैराट सभ्यता स्थल। कौन सा रहेगा? बैराट, जिसको क्या कहा जाता था? विराटनगर कहा जाता था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन से जनपद की? मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था विराटनगर, बैराट। बैराट की सभ्यता स्थल बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? ये बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक नाम बैराट है, जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था। बैराट प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी रहा। 1936 में दयाराम साहनी ने बीजक की डूंगरी का उत्खनन किया था। तो यहाँ ध्यान में रखना, बैराट सभ्यता की जो खोज की गई थी वो कब हुई थी? बैराट सभ्यता की जो खोज हुई है वो कब हुई थी? 1936। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैराट सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी? 1936 में दयाराम साहनी।
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साहब।